अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़बीहा फ़ातिमा स्टडिंग साइकोलॉजीज़ 1 के साथ हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों में है और आपने बहुत सी वीडियोज़ इसके बारे में देखी होंगी, लेकिन मैंने जो वीडियो ये वाली बनाई है थोड़ी-सी डिफरेंट है। वो ये है कि आपको मैं बताऊँ कि आप खुद से कैसे अपने डिप्रेशन को कोप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको लिंक भी दूँगी जिसमें आप अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप में कि डिप्रेशन के किस लेवल पे हैं, आपको किसी काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है कि नहीं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूँगी, आप उसको भी देख सकते हैं और उससे अपने डिप्रेशन के लेवल्स का पता लगा सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि डिप्रेशन पहले बताऊँगी कि डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें आप मुसलसल उदास रहते हैं और अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, दुनिया से, काम से और लोगों से, चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं रहता। डिप्रेशन एक इमोशनल और फिज़िकल प्रॉब्लम चेंज लेके आता है आपके अंदर, यानी कि इमोशनल प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्रिएट हो जाती हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये एक अनएक्सप्लेन्ड पेन है, यानी कि आप किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप किस तकलीफ़ से दो-चार हैं या आप किस तकलीफ़ से लड़ रहे हैं। डिप्रेशन 3 तरह का हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। मैं आज जिसकी बात कर रही हूँ वो माइल्ड है। मोस्टली जो औरतें हैं इसमें औरतों का जो है डिप्रेशन लेवल ज़्यादा होता है। तकरीबन 70% जो औरतें हैं वो साइलेंट डिप्रेशन का शिकार हैं, यानी कि वो दूसरों को बताती नहीं हैं, अकेले से लड़ती हैं, अकेले ही इससे कोप करती हैं और दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। अब सिम्पटम्स देखते हैं डिप्रेशन में कौन-कौन से सिम्पटम्स, यानी कि कौन-सी अलामात ऐसी हैं जो ज़ाहिर हों तो आप डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। कोर सिम्पटम्स हैं सैडनेस और लो मूड, यानी कि आप हर वक़्त उदास रहते हैं और लो मूड में रहते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि नॉर्मली जिन एक्टिविटीज़ में हम एन्जॉय कर रहे होते हैं नॉर्मल लोग, उसमें भी वो चीज़ें उनके लिए एन्जॉयबल नहीं होती, वो सैड मूड में रहते हैं। डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है। डिस्टर्ब स्लीपिंग यानी कि आपका पैटर्न जो स्लीप का है वो डिस्टर्ब होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं या फिर ये है कि आपको सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आती। अगर सोए हुए उठ जाते हैं तो दोबारा सोना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। चेंज इन एपेटाइट, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा आप खाते हैं और वेट गेन हो जाता है या फिर आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती जिसकी वज़ह से आपका वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद है टायर्डनेस और या लॉस ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि आप हर वक़्त अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आप में बिल्कुल हिम्मत नहीं है किसी भी काम करने की। उसके बाद है स्लोइंग ऑफ मूवमेंट, यानी कि आप जो काम करते हैं बहुत स्लो मूड में करते हैं, यानी कि अगर आप चलते हैं तो भी पाँव घसीट-घसीट के चलते हैं और जो काम करते हैं बहुत स्लो मूड में करते हैं। नेक्स्ट सिम्पटम्स में आ जाती है कि फीलिंग वर्थलेस और गिल्टी, यानी कि अपने आप को बेकार और बेफ़ायदा समझना और हर वक़्त अपने आप को गिल्टी फ़ील करते रहना, खुद को हर नाकामी के लिए ब्लेम करते रहना। उसके बाद नेक्स्ट सिम्पटम्स में आ जाती है पुअर कंसंट्रेशन, यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप फ़ोकस नहीं कर सकते, मतलब अगर रीड कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, घर का, बाहर का, किचन का, हर किस्म के काम में आपकी कंसंट्रेशन यानी कि फ़ोकस कम हो जाता है। लास्ट है थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड, यानी कि आप इस हद तक चले जाते हैं कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपको डेथ या सुसाइड करने अटेम्प्ट करने पे मजबूर कर देते हैं। अब आपने खुद को डायग्नोज़ करना है और आप खुद को कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं। ये जो मैंने 9 सिम्पटम्स बताई हैं, इन 9 सिम्पटम्स में से कोई भी 5 सिम्पटम्स अगर आप में हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हैं। ये सिम्पटम्स कुछ दिन के लिए होते हैं या 2 वीक्स के लिए भी हो सकती हैं। उसके बाद ये सिम्पटम्स वक़्ती तौर पर ख़त्म होती हैं, यानी कि इनका पीरियड्स होता है, पीरियड में आती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। आपने मोस्टली लोगों से सुना ही होगा, ये कॉमन सा वर्ड है, वो कहते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड, तो डिप्रेशन बहुत कॉमन हो रहा है। पाकिस्तान में 34% जो अडल्ट्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट में 19.4 मिलियन एडल्ट्स जो हैं इस बीमारी का शिकार हैं और ये बीमारी औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। 4 औरतों में से 1 औरत को ये बीमारी होती है, मर्दों में 10 मर्दों में से 1 मर्द इस बीमारी का शिकार होता है। अब इसकी देखते हैं कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। डिप्रेशन के कॉजेज़ में सबसे पहली वजह ये हो सकती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो, यानी कि घर में जो लड़ाई झगड़े रहते हों, पेरेंट्स की आपस में ना बनती हो, डाइवोर्स हो गई हो, गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो या फिर कोई अच्छे फ्रेंड्स ना आपको मिलें, तो ये सारी वजूहात जो हैं आपके माहौल मतलब अच्छा ना मिलने की वजह से डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो, यानी कि फादर या मदर में से ऑलरेडी कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो 70% चांसेस है कि आपको भी डिप्रेशन हो। उसके
अलावा पर्सनैलिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि लो सेल्फ स्टीम हो या फिर आप में विल पावर इतनी नहीं है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है। डेथ लॉस हो सकती है, यानी कि किसी ऐसे अज़ीज़ की जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हों, फादर या मदर वफ़ात पा जाएँ तो भी आपको डिप्रेशन हो जाता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया हो जो आपके ऊपर बुरे असरात छोड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है। कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में डिप्रेशन होता है, तब भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। अब आते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट जो है वो बहुत आसान है। जिस तरह आप इस बीमारी बीमारी की तकलीफ़ से खुद से लड़ रही हैं, इसी तरह आपने उससे निकलने के लिए अपनी एफ़र्ट्स लगानी हो, और सबसे नेचुरल, बेस्ट और ईज़ी तरीके आपको बताने लगी हूँ जो आप जिससे डिप्रेशन से निकल सकते हैं। सबसे पहला आसान और नेचुरल तरीका ये है कि आपने सुबह और शाम वॉक करनी है। जो वॉक है, सुबह की हवा जो है आपके डिप्रेशन को कम करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा नेचुरल तरीका ये है कि आपने धूप की रोशनी यानी सनलाइट जो है वो भी आपके डिप्रेशन को कम करने में बहुत आपकी हेल्प करती है। तो आपने टाइम निकालना है और धूप में ज़रूर बैठना है। थर्ड ये है कि आप बुक्स पढ़ें, अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड बुक्स ला के रखें, उससे वो पढ़ें। उसके अलावा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, नए दोस्त बनाएँ, थिंक पॉज़िटिव, ये नहीं कि अगर आपके साथ कुछ गलत भी है हुआ है तो आप उसके पॉज़िटिव चीज़ों को भी देखें या पॉज़िटिव पॉइंट्स को भी देखें। उसके अलावा अपनी डाइट अच्छी रखें। डाइट में विटामिन बी लें, सिट्रस फ्रूट लें, ग्रीन्स वेजिटेबल लें, बीन्स, एग्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड लें जो आपको डिप्रेशन से दूर रखेंगे। उसके अलावा आप अपनी स्लीप अच्छी रखें। अपने फ्रेंड्स, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर शेयर करने से आप खुद को रिलैक्स फ़ील करेंगे। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, एक लिस्ट बना लें जिसमें लिखें व्हाट यू लाइक अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में जो चीज़ें पसंद हैं उन्हें लिखें। उन कामों को करें और ख़ुद को रिलैक्स फ़ील करें और खुश रहें। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं हो सकता। 80 से 90% ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट हैं जो इस बीमारी से निकल आते हैं। उसके अलावा ये स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख लें। ये 9 क्वेश्चन हैं। इन 9 क्वेश्चंस में से अगर 5 क्वेश्चन आपके येस में हैं तो इट्स मीन कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। इसके अलावा मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, उस पे भी आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। सेल्फ टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा आप माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कौन से डिप्रेशन में मुब्तला हैं। उसके मुताबिक आप उसका ट्रीटमेंट ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं, और आप इसको बिल्कुल मत छुपाएं। आई होप कि मेरी इस डिप्रेशन की वीडियो से आपको काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी, और जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं वो भी आप अप्लाई करके देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। उसके अलावा अगर आपकी कोई और मेंटल इशू है या फिर कोई ऐसी है दूसरों के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते, तो आप मुझे वो लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। उसके अलावा कोई टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर दोबारा किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आऊँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।